न जय स्वर्ग न सैनी और दोनों कुल युजियारी, दोनों कुल और हरदम टहल करे सैया की नाम धरो घर और हरदम ख्याल रहे गृहस्थी को नाम परो घरवाली। क्यों भौजी भैया यहाँ कथा हो रही है और ये माता बहनें उधर बैठी हैं, जे का दूसरी बिरादरी की है का पंडाल में तो बैठ के ही कथा सुनी जाती है। भगवान से विरोध नहीं होता है, भगवान की कथा से विरोध नहीं होता है। अब विरोध जिन्ने जिन्ने करो उनको पत्ता साफ होएगा, जो ध्यान रखिए। हम बताएंगे आपको। एक समान प्रसव जाति में कहा, एक समान प्रसव जाति में कहा, सांख्य शास्त्र में लिखा, जो भी कहूंगा प्रमाणित कहूंगा। एक समान प्रसव जाति में कहा, हम सभी एक समान पैदा हुए, केवल हमारी एक मानव जाति है, लेकिन भूल में है दुनिया। अरे नर नायदा स्वर्ग न सैनी लौआ दोनों कुल युजियारी, हरदम ख्याल रहे गृहस्थी को नाम परो घरवाली। अरे इधर आ जाओ माताओं, जिस सब टेंट को सामान है जो कठेरिया ना है, अगर तुम्हें जय लगे रही हो पंडाल में जाए कठेरिया में है जाए तो कोई पंडित घर पानी पी लिए तो ब्राह्मणी ना हो जाए। मानव के कर्म कुकर्मों का आखिर कितने दिन गुमान हो, कितने दिन तक छुपाओ, और सुशील बातें संभव है फिर आग लगे सत्य नहीं और जातिवाद के बंधन ने भारत बर्बाद करो है, जातिवाद के बंधन ने भारत बर्बाद करो है। वैसे हमने तो ये देखा है, और कुमार कोरी लोदी का थी यही रकन्नर बिल्ली है, और धोबी धानक जाटव यारा, और कुरबी कुम्हार बारी है, और जात के लोगों से तादाद नहीं मेरी कोरी है। नरदेव ने भजन लिखा है जो राजस्थान में सीकर के जिला में हुए पैदा, मैं नहीं कह रहा हूं। और ना कोई मंत्री ना कोई मुखिया ना है ना सरदार, रे भारत में भैया ना जो करो है बर्बाद। जो जातिवाद के बंधन ने सत्य से अगर एक मंच के नीचे नहीं आओगे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। देख लेना
जिसका एक वोट है देश की सत्ता को संभाले है, और तुम्हारे 1000 वोट हैं, मारे मारे फिर रहे हो। एक दिन पछताओगे। रोग भविष्य पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है सन 2045 सन में यादव सर पे ताज धरे, तानाशाही राज करेगा, सकल कमेटी भंग करे। 2045 की बात कर रहा हूं, मैं कल की नहीं कर रहा। जो हमारे ऋषियों ने लिखा वो सत्य है। 2045 सन में यादव सर पे ताज धरे। कब धरेगा? जब तुम सब आए गए तब। अबे नहीं आयो, अबे जूता खाओ कि नहीं मेरा। जब चांद पर बाल नहीं रहे तब आएगा। और 2045 सन में यादव सर पे ताज धरे, और तानाशाही राज करेगा, सकल कमेटी भंग करे। धोबी है कि नाई है कि बढ़ई है कि कुर्मी है कि कुमार है, तब पता चलेगा। एक नहीं होगे तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। और जब भागवत किनकी है? भगवान की है ना। और भगवान सब एक का है कि सबका है? भगवान बटे हैं क्या? उसी भगवान ने तुम्हें बनाया, उसी ने हमें बनाया, उसी ने ब्राह्मणों को बनाया, उसी ने ठाकुर को बनाया, उसी ने नाई को, सबने उसी को बनाया। फिर फर्क किस बात का? तुम्हारे कर्म खराब हैं। क्यों? तुम दारू मदिरा शराब पियो या गांजा भांग उड़ाते हो। शराब पीते हो ना, गांजा पीते हो, सट्टा लगाते हो, लगा रहे। तो तुम्हें कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? साहब ने कथा करवाई नहीं, कथा करवाएगा ऐसी कम तैसी नहीं। जब तुम्हारा सुधार यानी उद्धार हो, कैसे हो? जब तुम्हारा सुधार ही नहीं हुआ। और बात तो मान लो तुम प्यारे, और हर की लीला न्यारी है। भगवान की महिमा विचित्र है। अच्छा ये भागवत लिखी किसने? कोई भी बता दे, 100 रुपए देंगे। भागवत के जो रचयिता हैं उनकी कौन जाति थी? बता दो। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी है। भागवत कृष्ण द्वैपायन व्यासी ने लिखी है, लिखी है। और व्यासी कौन सी जाति में आते हैं? अभी बताएंगे। धीमर थे। क्या कहा? नहीं, खड़े होकर बताइए क्या कह रहे? कुछ बात कर रहे क्या? नहीं नहीं, आपके बगल वाले। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो कहने का मतलब है वही पाराशर ऋषि की कथा चल रही थी, वहीं आ जाइए। तो जब बंद कर दिया ढक्कन से, भोले बाबा ने पूछ लिया, अरे सती इस ढक्कन के नीचे क्या कौन सा रसगुल्ला, कौन सी बालूशाही तुमने धरी? अब तो सब मरनो हुए गो। बोले अब जवाब हम कहा दें? सती जी बोली प्रभु कुछ नहीं कुछ नहीं। प्रार्थना करने लगी, कहने लगी। क्या कह रही है? हमारी आदत कुछ ऐसी है, हम संस्कृत यानी 18,000 श्लोक में कम से कम 10,000 तो बोलते ही है 7 दिन में। तो आदत है कुछ ऐसी, गुरुकुल में पढ़े तो वो आदत है। बुरा नहीं लगे बताओ तो हम बंद कर दिए। क्यों? बगैर श्लोक की कथा नहीं होती। तो प्रार्थना करती है, मैया कहती है क्या? लला क्या कह रही है गौरव? अरे तुम आदि दे